हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। आई होप आप सब ठीक होंगे और जो वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड कर रही होंगी वो आप इस चैनल पे देख रहे होंगे और वो आपके लिए हेल्पफुल होती होंगी, राइट। तो काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि एमबीबीएस के बाद कौन कौन सी स्पेशलिटी हम कर सकते हैं एमडीएमएस में, और कौन सी स्पेशलिटीज़ हमारे पास टॉप 10 में आती हैं और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है टू बी दैट स्पेशलिस्ट, राइट। तो आज हम टॉप 10 मेडिकल स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा राइट है और आपको किस फील्ड में आगे परस्यू करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि एमबीबीएस करने के लिए आपको 12th में मेडिकल रखना होगा, उसके बाद नीट यूजी देना होगा। ये तो आई होप सबको पता है। उसके बाद आपको एमबीबीएस में सीट मिल जाएगी। जैसे ही आपकी एमबीबीएस अलॉन्ग विद योर इंटर्नशिप पूरी होगी, आप नीट पीजी का एग्जाम दोगे, अगर वो आपने क्रैक कर लिया तो आपको एमडी या एमएस में सीट मिल जाएगी, जो कि दोनों ही 3-3 साल के होते हैं और दोनों में आप स्पेशलिटी कोर्स करते हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको क्या क्या करना पड़ता है टू डू एमडी, टू डू सुपर स्पेशलिटी, और उसकी कितनी कितनी सैलरी होती है, कितना स्टाइपेंड होता है, कौन सा कितने साल का होता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन सी दैट वीडियो ऑल्सो, राइट। तो जो टॉप 10 मेडिकल स्पेशलिटीज़ हैं वो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर किसी को स्पेशलिटी करनी ही नहीं है वो है जनरल प्रैक्टिशनर। जनरल प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो सिर्फ एमबीबीएस होते हैं। उन्होंने हमारे पास सिर्फ नीट यूजी क्लियर करके एमबीबीएस की होती है। ये हमारे पास जनरल फिजिशियंस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, राइट। ये हमारे पास जो हमारे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं वो होते हैं, आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं हमारे पास विलेजेस में, वो होते हैं। एमबीबीएस की होती है, इन्हें हम जनरल फिजिशियंस भी कहते हैं, राइट। ये क्या क्या ट्रीट कर सकते हैं? ये हमारी जो कॉमन इन्फेक्शंस होती हैं हमारे पास, जो हमें देखने को मिली जाती है, जैसे फीवर्स होगी, नॉर्मल इन्फेक्शंस होगी, जिसमें हमारे पास रेफरल की हमें ज़रूरत नहीं है, एंटीबायोटिक्स वगैरह से काम चल जाएगा और ट्रीट भी हो जाएगी विद इन 7 to 10 days। उनको ये ट्रीट करते हैं, राइट। ऑल्सो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा डिजीज़ आ जाए जो ये ट्रीट ना कर पाए, तो ये रेफरल भी कर देते हैं टू PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा, राइट। ये हमारे पास होते हैं जनरल प्रैक्टिशनर्स। उसके बाद हमारे पास आ गए कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो से ही हमें वर्ड पता लग रहा है रिलेटेड टू हार्ट। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एमडी मेडिसिन करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको डीएम करनी पड़ेगी इन कार्डियोलॉजी, राइट। ये हमारे पास क्या क्या ट्रीट करते हैं? ये हमारे पास ट्रीट करते हैं हमारे हार्ट डिजीजेस रिलेटेड टू हार्ट, ब्लड वेसल डिसऑर्डर जो ब्लड वेसल रिलेटेड होते हैं, और जिन पेशेंट में हमारे पास हिस्ट्री होती है पेन इन चेस्ट, पैल्पिटेशन, जिनको अपनी हार्ट बीट सुनती है, मर्मर्स आते हैं, अलग अलग हार्ट की साउंड्स आती हैं एटसेट्रा, और जिनको हमारे पास सर्जरी की ज़रूरत होती है, जैसे कि अगर ब्लॉकेज हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस है, एमआई है, आर्टरीज हमारी ब्लॉक हुई पड़ी हैं, ग्राफ्ट सर्जरी चाहिए, हार्ट सर्जरी चाहिए, हार्ट में होल है, वो सब कौन से डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट वो सब ट्रीट करते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास आ गया डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटो से हमें पता लग रहा है रिलेटेड टू स्किन, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एमबीबीएस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एमडी करना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट हाईएस्ट पेइंग ब्रांचेस हैं। ऑल्सो जो ये ब्रांचेस हैं इनमें हमारे पास 9 to 2 PM तक का काम होता है, 9 AM to 2 PM वर्क होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, राइट। और इनमें हमारे पास ऐसा हमें भी पता है कि डर्मेटो में हो गया या फिर रेडियो में हो गया। रेडियो में तो अभी फिर भी हमारे पास केसेस आ सकते हैं, इमरजेंसी केसेस जिसमें हमें एमआरआई स्कैनिंग करनी पड़ जाए। डर्मेटो में हमारे पास रेयर केसेस ही होते हैं हमारे पास, एक्सेप्ट बर्न्स। हमारे पास रेयर केसेस होते हैं। बर्न्स के केसेस भी हमारे पास मोस्टली हमारे पास जो कॉस्मेटिक सर्जरी वाले पेशेंट्स डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इमरजेंसी ड्यूटीज़ में जो डॉक्टर्स होते हैं उनको छोड़ के जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं हमारे पास, जिन्होंने एमडी डर्मा की होती है, उनके पास हमारे पास रेयरली इमरजेंसी केसेस आते हैं और वर्कलोड भी हमारे पास कम होता है। ऑल्दो ये हमारे पास हाईएस्ट पेइंग ब्रांचेस होती हैं, राइट। अब इसमें क्या क्या होता है? हमारे पास स्किन एग्जामिनेशंस होती हैं, एक्ने ट्रीटमेंट किया जाता है, मोल जो होते हैं वो ट्रीट किए जाते हैं। इसमें हमारे पास स्किन एक्सपर्ट्स होते हैं, स्किन, हेयर और नेल्स की प्रॉब्लम्स जो होती हैं रिलेटेड टू फंगस, रिलेटेड टू इन्फेक्शंस, वो सारी इसमें ट्रीट की जाती हैं, राइट। ये हमारे पास डॉक्टर्स एक्ने को ट्रीट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास आ गया न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरो मतलब ब्रेन, ठीक है। अब हमारे पास जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है ये हमारे पास सबसे आई फील
मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट होके आई फील कि जो हमारे पास न्यूरो होती है वो टफेस्ट होता है, क्योंकि ब्रेन हमारा इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना पढ़ना, उसके बाद उसके ऊपर स्टडी करना, उसके बाद उसकी सर्जरीज करना, सर्जरी में अगर कुछ भी माइनर से भी हमने कुछ गलती कर दी तो कुछ भी हो सकता है, राइट, क्योंकि ब्रेन का काम है। तो हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट, आई फील कि इट इज़ द टफेस्ट जॉब, राइट, ठीक है। अब जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है इसके लिए भी आपको MBBS करनी पड़ेगी, MD करनी पड़ेगी और फिर DM करनी पड़ेगी। MBBS, MD, DM, ठीक है। ये हमारे पास एंसेफ्लोग्राफी कर रही है डॉक्टर, हमारे पास ब्रेन की चेकिंग कर रही है, राइट। क्या क्या होता है, ब्रेन की स्कैनिंग होती है, रिफ्लेक्स जो होती है हमारे पास, ग्रॉस रिफ्लेक्सेस हमारे पास, डीप रिफ्लेक्सेस और सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, उनकी टेस्टिंग होती है हमारे पास। ब्रेन और नर्वस सिस्टम हमारे पास, स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज ब्रेन को हम ट्रीट करते हैं। माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स हमारे पास, एपिलेप्सी जैसे डिसऑर्डर्स, पार्किंसनिज्म जैसे डिसऑर्डर्स हमारे पास, इनको ट्रीट किया जाता है, राइट। उसके बाद हमारे पास आ गया ऑर्थोपेडिक सर्जन। ऑर्थोपेडिक से हमें क्या पता लगता है, रिलेटेड टू बोन्स, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले MBBS, उसके बाद MS ऑर्थो, ठीक है। इसमें हम क्या क्या देखते हैं, बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स के बारे में, फ्रैक्चर्स के बारे में, आर्थराइटिस होता है कि पेन हो रहा है हमारे पास डिफरेंट जॉइंट्स में, डिफरेंट हमारे पास बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। जॉइंट्स के एक्सरेज, जॉइंट की कास्ट इसमें हम लेते हैं। सर्जरी की जाती है हमारे पास, जैसे नी सर्जरी होगी हमारे पास, या फिर कोई और सर्जरी होगी हमारे पास। जो हमारे पास नी पेन और बैक पेन है, या फिर और कोई भी जॉइंट का जो पेन है वो यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। दिस इज अबाउट ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। ये देखो, ये बोन की सर्जरी कर रहे हैं, राइट। कोई भी फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो हम ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास आ गया गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से क्या मतलब समझ आ रहा है हमें, स्टमक, एब्डोमेन, ठीक है। इसके लिए पहले MBBS करो, फिर MD करो, फिर DM करो, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या क्या हम देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, फिर एंडोस्कोपीज करते हैं हम, ईसोफेगस से लेके कॉलोन, हमारे स्टार्टिंग माउथ से लेके हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके हमारे पास GIT से लेके हम माउथ से लेके एनस तक हम इसमें चेक करते हैं, सॉरी, माउथ टू एनस तक हम इसमें चेक करते हैं, राइट। कोलोनोस्कोपीज की जाती हैं और सर्जरी की जाती है अगर कोई परफोरेशन है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई हमारे पास हर्निया वगैरह है GIT में, तो वो सब यहाँ पे हमारी ट्रीट की जाती हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हमारे पास क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रिलेटेड होता है। इसमें भी पहले MBBS करो, फिर MD करो, फिर DM करो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, थायराइड हो गया, पिट्यूटरी हो गया, और काफ़ी सारे ग्लैंड्स होते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थायराइड, क्योंकि थायराइड क्या करता है हमारे पास, हमारे BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट को हमारे पास कंट्रोल करता है, राइट। तो हमारे पास एंडोक्राइन हार्मोन्स की एग्जामिनेशन की जाती है, कौन से हार्मोन्स का लेवल अप है, कौन सा डाउन है, ये सब। ग्लैंड्स की एग्जामिनेशन की जाती है, कैसे करते हैं, पैल्पेशन के साथ। ये देखो, ये जो डॉक्टर है ये हमारे पास पैल्पेट कर रही है हमारे पास ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड ऑफ द लेडी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम इसमें कौन कौन से डिजीजेस देखते हैं, मोस्ट कॉमन डायबिटीज मेलाइटस होता है, जिसमें हमारे पास पैंक्रियाज में हमारे पास जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे पास जो हमारी इंसुलिन होती है उसको रिलीज करना बंद कर देते हैं, या फिर हमारे पास जो हमारे पास सेल्स होते हैं टू रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन, वो हमारे पास रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते। उनके लिए हमारे पास क्या होता है, उसकी वजह से हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है, जिसमें हमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। थायराइड एग्जामिनेशन करते हैं हम, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास आ गया साइकेट्रिस्ट हमारे पास नॉर्मली लोग इसको कहते हैं पागलों का डॉक्टर, बट हमारे पास जो साइकेट्रिस्ट होते हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द हेल्थ केयर सिस्टम, राइट। क्योंकि साइकेट्रिस्ट ही वो लोग हैं जो लोग हमारे पास डील कर सकते हैं वो पेशेंट्स के साथ जो कि एग्रेसिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MBBS और MD करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें जो डॉक्टर्स हैं क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, थेरेपी सेशंस देते हैं, मेडिकेशंस देते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, मेंटल हेल्थ पे फोकस करते हैं और साइकोलॉजिकल थेरेपी देते हैं, उनको प्यार से ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे पास, इनके पास एज डायरेक्टली कोई पेशेंट नहीं जाता। मोस्ट ऑफ द, जैसे मैंने अपने हॉस्पिटल में देखा है, हमारे हॉस्पिटल में मोस्ट ऑफ द जो मेडिसिन के केसेस होते हैं, सर्जरी में आते हैं केसेस, या और डिपार्टमेंट्स में आते हैं, वो लोग हमारे पास रेफर करते हैं टू साइकेट्री डिपार्टमेंट, ठीक है।
तो साइकेट्री जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट्स होते हैं, उनके पास बहुत पेशेंट लोड होता है क्योंकि रेफरल करके मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स यहाँ पे आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे पास पल्मो से क्या पता लगता है, पल्मोनोलो से हमारे पास रिलेटेड टू लंग, ठीक है। इसके लिए हमें MBBS करो, फिर MD करो, फिर DM करो। क्या क्या ये देखेंगे हमारे पास, ये हमारे पास जो ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स हैं, उनको ट्रीट करेंगे, लंग फंक्शन टेस्ट चेक करेंगे, इनहेलर्स देंगे, क्रॉनिक अस्थमा को ट्रीट करेंगे और रेस्पिरेटरी डिजीजेस को ट्रीट करेंगे। इसमें हमारे पास चेस्ट एक्सरे जो होता है वो मेन काम करता है, राइट। उसके बाद ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्को से क्या पता लगता है हमारे पास, कैंसर। कैंसर हमारे पास बहुत ही गंदी बीमारी है, बहुत ही ये एक एज अ स्टिग्मा भी हमारे पास माना जाता है हमारी सोसाइटी में। और जो कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं, आप कभी उनसे मिलके देखना, वैसे तो कैंसर वाले पेशेंट्स जो होते हैं वो इतनी बड़ी बीमारी से डील कर रहे होते हैं, दे आर मोस्टली डिप्रेसिव, बट कुछ पेशेंट्स आपको मिलेंगे जिनके पास लाइफ को जीने का इतना अच्छा मोटिव होता है, दे आर वेरी हैप्पी। वो कहते हैं कि हम लोग कैंसर को मार गिराएंगे, वी विल बीट द कैंसर, राइट, ठीक है। तो जो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो क्या क्या करते हैं, कैंसर वाले पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट करते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं अपनी कैंसर में। और जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी को यूजुअली सेक के कहते हैं हमारी पंजाबी लैंग्वेज में, और कीमोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। और मोर जो हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं रिलेटेड टू कैंसर ट्रीटमेंट, उसके बारे में भी डॉक्टर्स पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल। ये हमारे पास जो टॉप 10 हमारे पास मेडिकल स्पेशलिटीज़ हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आपको कोई और एनी अदर टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो यू कैन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एज वेल एज सब्सक्राइब। थैंक यू।